मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग का अंत अब देश की शीर्ष संवैधानिक कुर्सियों तक जा पहुंचा है। मामला केवल दिल टूटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 80 लाख रुपए की ठगी, एफआईआर, हाईकोर्ट की खारिज याचिका और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक शिकायत पहुंचने तक का सफर तय कर चुका है। रीवा निवासी विवेक शुक्ला ने अपनी कथित प्रेमिका पर शादी का झांसा देकर 80 लाख रुपए ऐंठने और बाद में किसी और युवक से सगाई करने का आरोप लगाया है। विवेक शुक्ला ने अम्हिया थाने में युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए साक्ष्य के तौर पर गिफ्ट की रसीदें और डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रतियां सौंपी थी। जांच के बाद पुलिस ने युवती पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन युवती ने इसे रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली, जहां से भी उसे राहत नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर युवती ने भी विवेक पर धारा 354 के तहत केस दर्ज कराया, जो जांच में झूठा निकला। इसके बाद विवेक ने युवती के खिलाफ मानहानि और राशि की वापसी को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया। अब मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। विवेक शुक्ला ने 18 अप्रैल 2025 को उपराष्ट्रपति को शिकायत भेजी है, ताकि उसे न्याय मिल सके और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो। मीडिया से बातचीत में विवेक ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए कहा है कि यह विश्वासघात का मामला है और वह अंत तक कानूनी लड़ाई लड़ेगा। यह मामला न केवल प्रेम और धोखे की कहानी है, बल्कि समाज में रिश्तों के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण और न्याय व्यवस्था की परीक्षा का भी प्रतीक बन गया है। मामला था रीवा में फरवरी में, जिस पे एफआईआर हुई थी। 80 लाख का एक फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड होने के बाद वो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में एक नोटिस हमारे पास आई, उसमें एक मामला 354 से रिलेटेड था। फिर उसकी हमने एक आरटीआई लगा के रीवा से निकलना एप्लीकेशन दिया। फिर उसमें हमें उसकी शिकायत पत्र मिला, जांच रिपोर्ट भी मिली। उसमें 354 लिखवाया गया था। उसमें अपने बड़े पापा की लड़की का भी नाम लिखवाया था। और उसकी जांच रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि उसमें ना ही आरोप लगाने वाले उस स्थान पे उपस्थित थे, ना ही जिसके ऊपर आरोप लगा। फिर उसकी शिकायत हमने रीवा न्यायालय में की। रीवा न्यायालय में ये मामला पेश हुआ और कल के डेट में एक नोटिस जारी की गई है आरोपी के खिलाफ। इसमें धारा 356 मानहानि के संबंध में और धारा 248 भारतीय न्याय संहिता की जो है उसको उसके अंतर्गत पेश किया गया है। और बताना चाहूँगा, ये काफ़ी अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी कि एफआईआर रद्द हो गई। एफआईआर बिल्कुल रद्द नहीं हुई है। एफआईआर का जो मामला था हाई कोर्ट में चल ही रहा है और इसकी एक शिकायत हमने भारतीय उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कर रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी ये जो धाराएं हैं लगी हुई हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि मामला कोर्ट में है। आगे कुछ नहीं होता तो अब क्या है आपकी प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। एक बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा मामला निकल कर आया है जिसमें एक मामला आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में चल ही रहा है, दूसरा रीवा न्यायालय में शुरू होने जा रहा है। इसमें कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं किसी को न्याय न मिले, तो न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा, इसका भरोसा है। उपराष्ट्रपति के यहाँ से कुछ रिप्लाई आया आपको या कैसा? नहीं, अभी कल हमने कॉल किया था, ये बताया गया कि जल्द से जल्द इसमें जो भी है रिप्लाई आएगा, क्योंकि वहाँ से केवल शिकायत करना हमारा काम था। वहाँ क्या क्या आपने शिकायत की? शिकायत पूरे घटनाक्रम का और जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ से भेजा गया है, मेल भी किया गया है, भेजा गया है। वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि केवल ये जो लड़ाई है मेरी नहीं, ऐसे हर तीसरे चौथे लड़के के साथ आजकल ऐसे हो रहा है। लगातार न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। हज़ारों लोगों के फ़ोन मैसेज आए कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाना चाहिए। तो इसलिए इस मामले को जितना गंभीरता से हो सकता था उतना गंभीरता से हमने लिया और उठाया। और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ऐसी कोई चीज़ की वो संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में है और लास्ट स्टेज तक जो कोर्ट में जो फैसला आएगा उसका इंतज़ार किया जाएगा और वहाँ पर जाके मामला जो है ख़त्म होगा। अभी 2 धाराएं बढ़ा दी गई, कौन-कौन सी धाराएं? धारा 248 है और 356 मानहानि का है। और इसमें 50 लाख रुपए मानहानि के लिए और दंड से दंडित किया जाए, ऐसा न्यायालय में इसकी रिक्वेस्ट की गई है।